रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। घी, दाल और चने की कीमत में 15 रुपए फी किलो कमी। चीनी की कीमत में भी कमी का ऐलान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 अरब 60 करोड़ के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमजान से पहले ही गिरा फरोश मैदान में आ गए। आलू, टमाटर और दालों की कीमतों में इजाफा। महकमा शुमारियात के मुताबिक 17 अशियाए खुरोनोश महंगी हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाइस मुल्क में रोजमर्रा की अशिया की फराहमी बंद। पोर्ट्स पर कंटेनर्स के ढेर लग गए। अदालती फैसले के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हटधर्मी बरकरार। गवर्नर सिंध से मुज़ाकरात भी बेनतीजे। सिंध हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट पर अदालती पाबंदी के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। सनतकार भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सनतकारों का कहना है 9 रोज में 200 अरब से जायद का झटका लगा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से PIA की परवाज से हेरोइन बरामद। बरतानवी क्राइम एजेंसी के मुताबिक तैयारे में कार्रवाई बॉर्डर फोर्स ने की। तहकीकात जारी है। फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। PIA के स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह ने बरतानवी एजेंसी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि तैयारे का कारपेट उखाड़ कर तलाशी ली गई, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। स्टाफ मेंबर्स के पासपोर्ट्स बरतानवी हुक्काम के पास हैं। तैयबा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वालिदैन और मुल्जिमान के दरमियान सुलहनामा मुस्तरद कर दिया। सेशन जज राजा खुर्रम और अहलिया डॉक्टर माहीन जफर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 19 मई को गवाहान को तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने फारूक H नाइक को 22 करोड़ रुपए अदा किए। रकम महकमा सेहत, वाइल्ड लाइफ और लैंड यूटिलाइजेशन समेत मुख्तलिफ महकमों के केस लड़ने के लिए दी गई। ऐसा करना मफादात का तसादुम है। तर्जुमान PTI शफकत महमूद। तहरीक इंसाफ का डॉन लीग्स रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करने का मुतालबा। अगर ये कौमी सलामती का मसला नहीं था तो कोर कमांडर्स और वजीर दाखिला अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हों। शीरी मजारी। मामला DG ISPR के ट्वीट वापस लेने से हल नहीं हुआ। खारजा पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, किसी इदारे का नहीं। असद उमर की तनकीद। तहरीक इंसाफ इदारों के माबैन तसादुम चाहती है। इस जमात का मकसद झूठ, सनसनी और इंतशार फैलाना है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का शीरी मजारी और नईमुल हक के ट्वीट्स पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी वजीर खारजा से मुलाकात में खुफिया मालूमात फराहम की। अमरीकी अखबार का दावा। ट्रंप कहते हैं सदर हूं, जो दिल चाहे करूं, इसका इख्तियार हासिल है। वजीर आजम नवाज शरीफ का चीन के बाद हांगकांग में पड़ाव। मशहूर कंपनी अलीबाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई मईशत है। मुल्क में ई-कॉमर्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मौलाना आजम तारिक कत्ल केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन हसन इकबाल की सरबराही में टीम मरकजी मुल्जिम सिप्तैन काज़मी से तफ्तीश करेगी। पाकिस्तान में इंसाफ का अनोखा निजाम। कलोर कोर्ट में बच्चे को काटने पर अदालत ने कुत्ते को मौत की सजा सुना दी। मालिक ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैसला इंसानी हमदर्दी के तहत सुनाया। असिस्टेंट कमिश्नर कलोर कोर्ट का मौक़िफ़। कराची में बिजली का एक और बड़ा क्रैकडाउन। हब के करीब नेशनल ग्रिड में तकनीकी फॉल्ट के बाइस शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। मलिर, शाह फैसल, लांढी और गुलशन समेत बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी मौत। कराची के बैंक डाकुओं का आसान हदफ बन गए। पुलिस ने आज ही आवाम से मदद मांगी और डाकुओं ने माड़ीपुर में बैंक लूट लिया। चंद मिनटों में 30 लाख रुपए ले उड़े।
कंप्यूटर्स हैकर्स का हमला शिद्दत इख्तियार करने लगा। 150 से जायद ममालिक के लाखों कंप्यूटर्स ताहाल यरगमाल। बरतानिया में अस्पतालों का निजाम और मुख्तलिफ ममालिक में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में ATM सर्विस भी बंद। भारत के साबिक वजीर खजाना P चिदंबरम और उनके बेटे पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। घर पर CBI हुकाम का छापा। हुकूमत जानबूझकर मुझे निशाना बना रही है, चिदंबरम। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान के खिलाफ केस की समाअत। वीडियो इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप की गुफ्तगू ट्रिब्यूनल में पेश। शर्जील खान के वकील कार्रवाई से मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। इसके अलावा बुलेटिन में खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। और आज की टॉप स्टोरी है मशाल कत्ल केस से मुतालिक, जिसका पहला अबूरी चालान पेश कर दिया गया है। अबूरी चालान 3 मुल्जिमान के खिलाफ पेश किया गया। इन मुल्जिमान में लेक्चरर वाजिद, तालिब इल्म साजिद और जलाल शामिल हैं, जबकि चालान में मरकजी मुल्जिम आरिफ समेत 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। पुलिस बता रही है कि लेक्चरर मरकजी मुल्जिम आरिफ का दस्ते रास्त है। वाकई के रोज मुल्जिम आरिफ की तकरीर के दौरान लोगों को इश्तियाल दिलाता रहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी वीडियो शनाख्त के जरिए की गई है और अब मशाल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 56 हो गई है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि मशाल कत्ल केस का पहला अबूरी चालान पेश कर दिया गया है और इस अबूरी चालान में 3 मुल्जिमान के खिलाफ अब बात की गई है। मुल्जिमान में लेक्चरर वाजिद, तालिब इल्म साजिद और जलाल शामिल हैं। और अब आपको बताते हैं, वफाकी हुकूमत ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की 19 अशिया सस्ती कर दी गई हैं। आटा 4 रुपए, घी और दाल चना 15 रुपए फी किलो सस्ता किया गया है, जबकि चाय की कीमत में 50 रुपए फी किलो कमी की गई है। हुकूमत ने रमजान से पहले कीमतें कम करने की कोशिश भी माजी से कदरे कम कर दी है। जी हां, गुज़िश्ता साल 3 अरब रुपए का रमजान पैकेज इस साल सुकड़ कर 2 अरब रुपए का रह गया है। वफाकी काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी के मंजूर करदा बचे खुचे पैकेज के मुताबिक 19 अशिया सस्ती की गई हैं, जो 22 मई से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों मिलेंगी। जिन अशिया पर सब्सिडी दी गई है उनमें चाय पर सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। चाय 50 रुपए फी किलो सस्ती कर दी गई है। चीनी पर 5 रुपए फी किलो की सब्सिडी दी जा रही है। पैकेट वाला दूध भी फी लीटर 15 रुपए सस्ता होगा। घी, कुकिंग ऑयल, दाल चना, बेसन और मशरूबात की कीमतों पर भी सब्सिडी दी गई है। खजूर पर 20 रुपए, दाल मूंग और चावल पर 10 रुपए, बेसन, सफेद चने की कीमत भी 15 रुपए फी किलो कम हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 4 रुपए फी किलो सस्ता मिलेगा। हर किस्म के मसाला जात पर 10% खुसूसी रियायत होगी, जबकि दीगर 2400 अशिया पर भी 5 से 10% की खुसूसी रियायत दी जाएगी। बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की, जिनकी हड़ताल जारी है, लेकिन इस हड़ताल को जवाब बनाकर गिरां फरोशों की जानिब से कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ दालें, टमाटर और आलू समेत 17 अशिया की कीमत में इजाफा किया जा चुका है। रमजान की आमद से कबल ही गिरा फरोश्त अपने दांत तेज कर लेते हैं। आलू, टमाटर, फल फ्रूट और दीगर जरूरी चीजों की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है और जवाब पीछे से माल न आने को बताया जाता है।
लेकिन इस बार तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है, जिससे जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों की चांदी हो चुकी है। फल फ्रूट महंगे हो चुके हैं। इस वक्त तरबूज की कीमत 40 से 50 रुपए है और 1 किलो सेब लेना है तो आपको उसके 250 रुपए या उससे भी ज्यादा पैसे अदा करने होंगे। पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात ने भी डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है और इसकी शरह 17% तक है। इन चीजों में दालें, टमाटर और आलू भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल रमजान में बहुत बढ़ जाता है। अभी रमजान शुरू होने में 10 दिन बाकी हैं। कीमतें आगे क्या रंग दिखाएंगी, ये अभी से नजर आ रहा है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस की 9 रोज से जारी हड़ताल ने मुल्क की मईशत को लपेट में ले लिया है। काम बंद होने के बाइस बंदरगाह पर कंटेनर्स उतारने की जगह नहीं। चावल और फलों के बरामद कुनंदगान भी सूरत हाल से चीख उठे। कराची चैम्बर ने अरबों रुपए नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। इसी बारे में देखिए सफदर अब्बास की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने हैवी गाड़ियों की शहर में आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई तो तमाम ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशंस मैदान में आ गईं। कंटेनर्स खड़े कर दिए, जिससे माड़ीपुर, सुपर हाईवे, शीरी जिन्ना कॉलोनी समेत कराची के अहम इलाके बंद हो गए। पहले तो ट्रांसपोर्टर्स ने खूब हठधर्मी दिखाई, लेकिन जब हड़ताल अपने ही गले पड़ने लगी तो बीच का रास्ता निकालने की तजवीज दे दी। बड़ी गाड़ियां हैं उनको 11 से सुबह 6 बजे तक करें और जो छोटी गाड़ियां जो हैवी व्हीकल में 10 व्हीलर नहीं आती हैं उन्हें तो 24 घंटे आप अलाउ करें। हड़ताल के बाइस सनतों तक खाम माल नहीं पहुंच रहा और जो बहरी जहाज माल लेकर आ रहे हैं बंदरगाह पर जगह न होने की वजह से उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है। 2000 कंटेनर की एक्सपोर्ट होती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं रुकनी चाहिए और यहाँ एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुकी है। पोर्ट पे कंजेशन चल रही है, पोर्ट पे रश है। 25,000 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका आफ्टर इफेक्ट क्यों अगर खुल भी जाए तो जो भी इसमें मसला आखिर तो हल होना है ना, तो हल क्यों नहीं हो रहा? कराची चैम्बर भी बीच में आया, लेकिन बस दूर ही दूर से झट से अपनी मुश्किल भी बता दी। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है इसके अंदर, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि दोनों सेक्टरों में इस वक्त इंपोर्ट का माल बाहर नहीं आ रहा। अब जाहिर बात है कि फैक्ट्री में जब मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? फैक्ट्री बंद होगी। उधर चावल और फलों के बरामद कंदगान भी हड़ताल के लिए पड़तोले बैठे हैं। रीप के चेयरमैन का कहना है इंडस्ट्री में चावल प्रोसेस हो रहा है, कहां लेकर जाएं? बरामदी ऑर्डर्स पूरे ना होने से अरबों रुपए नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर सबके को टोटल किया जाए तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 अरब रुपए का नुकसान बहुत आसानी से हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा ही समझ सकते हैं हम। माड़ीपुर से शुरू होने वाली हड़ताल का दायरेकार बढ़ता जा रहा है। अगर सूरत हाल बर वक्त काबू में न आई तो मजीद संगीन हो जाएगी। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। रुक करेंगे लंदन का, जहां हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे की तलाशी के वाकये में पेशरफ्त हुई है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तैयारे से हीरोइन बरामद करने का दावा किया है, लेकिन पीआईए के स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह ने बरतानवी एजेंसी का ये दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि नारवा सलूक पर सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख रहे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारी की तलाशी और मुलाजमीन से पूछताछ ने नया मोड़ ले लिया है। बरतानवी बॉर्डर फोर्स और नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान एयरलाइन के तैयारे PK-758 के खुफिया खानों से बड़ी मिकदार में हेरोइन बरामद करने का दावा किया है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और बॉर्डर फोर्स के हुक्काम ने गुज़िश्ता रात तैयारे में 4 से 6 घंटे तक तलाशी ली और उसके अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल तौर पर उखेड़ के रख दिया। इस दौरान पीआईए अमले की तलाशी लेकर पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। नेशनल क्राइम एजेंसी हुक्काम का कहना है कि फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन मामले की तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब पीआईए के स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह ने बरतानवी एजेंसी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तैयारे का कारपेट उखाड़ कर तलाशी ली गई, लेकिन कुछ बरामद नहीं हो सका। स्टाफ मेंबर्स के पासपोर्ट्स बरतानवी हुकाम के पास हैं, ताहम नारवा सलूक पर सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख रहे हैं। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे मुल्जिम, मुंसिफ और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। और कराची का अल्ताफ हुसैन 2 कौन है?
वेलकम बैक। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में बच्ची के वालिदैन और मुल्जिमान के दरमियान सुलहनामा मुस्तरद कर दिया। मुअत्तल जज राजा खुर्रम अली और उनकी अहलिया माहीन जफर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को भी तलब किया है। तैयबा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तैयबा के वालिदैन और मुल्जिमान के दरमियान सुलहनामा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान के सुलहनामे की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और मुअत्तल जज राजा खुर्रम अली और उनकी अहलिया माहीन जफर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने मुअत्तल जज की अहलिया माहीन जफर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली, जिसकी समाअत 19 मई को होगी। वाज़ेह रहे तैयबा पर तशद्दुद के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था। इस मामले पर इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हुक्म दे रखा है। अब आपको खबर दें कि तहरीके इंसाफ ने डॉन लीक्स पर इंक्वायरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने का मुतालिबा कर दिया है। शीरी मजारी का कहना था कि अगर ये कौमी सलामती का मसला नहीं था तो कोर कमांडर्स और वजीर दाखिला अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हों। जबकि शाह महमूद ने कहा कि तारिक फातिमी को कौमी सलामती के मुनाफे इक़दाम पर हटाया गया तो वो चीन में सरकारी वफ़द के साथ क्या कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में डॉन लीक्स का मामला छाया रहा। अपोजिशन के तमाम जमातें डॉन लीक्स पर बात करने पर जोर देती रहीं। तहरीक इंसाफ की रुकन शीरी मजारी ने इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान में लाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि वजीर दाखिला ने मामले को कौमी सलामती का मुनाफी करार दिया और अब बंद कमरे में कौमी सलामती के मामलात हल कर लिए गए। किसी को तफसीलात नहीं मालूम। असद उमर ने कहा कि सहाफ़ी के खिलाफ APNS को कार्रवाई के लिए लिखने का क्या जवाज है। शाह महमूद कुरैशी ने पूछा कि तारिक फातिमी किस हैसियत से चीन जाने वाले वफ्द में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने खबरदार किया कि डॉन लीक्स पर बात करने नहीं दी गई तो हुकूमत अपनी कार्रवाई भी नहीं चला सकेगी। MQM के रुकन शेख सलाउद्दीन ने डॉन लीक्स पर पार्लियामेंट का अलग इजलास बुलाने का मुतालबा किया। पानामा केस की JIT ने शरीफ खानदान के बैरून मुल्क असासों की तहकीकात के लिए मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पहली उबूरी रिपोर्ट जमा कराने के नुकात पर भी गौर शुरू कर दिया है। तफसील इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में एडिशनल डायरेक्टर FIA वाजिद जिया की सरबराही में पनामा केस में कायम JIT का 7वां इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके दामाद कैप्टन सफदर के इंतखाबी गोशवारों का जायजा लिया गया। कमेटी ने वज़ीर आज़म, उनके दोनों बेटों और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को मुमकिना तौर पर भिजवाए जाने वाले सवालनामे का जायजा लिया। कतर में शरीफ खानदान की प्रॉपर्टी और कारोबार समेत मालियाती अमूर की तहकीकात के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात लेने का मामला भी ज़ेरे गौर आया। कमेटी ने वज़ीर आज़म और उनके बेटों के बैरून मुल्क असासों की तहकीकात के लिए तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने पनामा अमल दरामद केस को आइंदा हफ्ते के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 22 मई को दिन 1 बजे मुकदमे की समाअत करेगा। कराची का रुख करते हैं, जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को अल्ताफ हुसैन दोयम करार दे दिया और खबरदार किया कि वो अपनी जबान संभालें। जबकि मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वो अल्ताफ हुसैन नहीं हैं। हुकूमत सिंध करप्शन का जवाब दे। कमेंट आप करते हैं, साइन आप करते हैं, उनके इफ्तिखार साहब थे और आगे खवातीन और बच्चों कहते हैं जाओ भाई ये तोड़ो। ये बहुत ही नामुनासिब था। और उसके बाद कल जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे वो बैठे हुए एक TV शो पे मैंने देखा, वो उन्हीं पे सजती है अल्ताफ हुसैन 2। मैं कहूँगा पता नहीं बन रहा है कि इन दी मेकिंग। और मैं बहुत सख्त ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना बंद करें। ना मैं अल्ताफ हुसैन हूँ और ना वो रहमान मलिक हैं। गबन हुआ है 100 अरब रुपए का कराची वालों के जेबों से ओवर बिलिंग करके उस CEO के लिए के ऊपर FIR मांग रहा हूँ। मैं कराची के जो इदारे जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनको छीन लिया गया है, कब्जा कर लिया गया, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो तमाम मैं सिटी गवर्नमेंट के मेयर के पास वापस जा रहा हूँ। इसलिए शायद ये मुकदमा दर्ज हुआ। एक अहम खबर आपको दें, पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा रेहान से। रेहान, बताइएगा क्या इनकी किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मुलाकात हुई है?
रेहान से हम अब बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया है और सियालकोट में फिरदौस आशिक आवान की पीटीआई रहनुमा उमर डार से मुलाकात हुई और फिरदौस आशिक आवान जल्द ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करेंगी। रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। रेहान, बताइएगा बाकायदा तौर पर फिरदौस आशिक आवान कब इस बात का ऐलान करेंगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान आज उमर डार की रिहायशगाह पर गई हैं और उन्होंने कहा कि मैं आज इमरान खान की हिदायत पर उमर डार से मुलाकात करने आई हूँ और मैं बहुत जल्द जो उनसे ना वो पाक तहरीक इंसाफ के कार्य इमरान खान से मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करूंगी। इस मौके में डॉक्टर फिरदौस का कहना था कि जो टिकटों का मामला है वो जो है ना वो पार्टी पर होगा कि पार्टी जो होता है जो भी फैसला करेगी मुझे उसका मंजूर होगा और मुझे उम्मीद है कि पार्टी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगी और मैं गैर मशरूत तौर पर जो साथ पीटीआई को बहुत जल्द जो वो ज्वाइन करूँ। ठीक है ख्वाजा रेहान, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अब बात करेंगे $300 तावान के लिए फैलने वाले साइबर हमले की जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वायरस 150 से ज्यादा मुमालिक के 3 लाख कंप्यूटर्स को बंद कर चुका है। इस वायरस अटैक से खौफजदा भारतीय हुकूमत ने पुराने सॉफ्टवेयर्स पर मौजूद तमाम ATMs को बंद कर दिया है। 150 से जायद ममालिक और 3 लाख से जायद कंप्यूटर्स बने हुए हैं हैकर्स के हाथों यरगमाल, क्योंकि अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो अदा करना होगा $300 तावान। जी हाँ, बरतानवी महकमा सेहत के सिस्टम से शुरू होने वाले रैंसमवेयर नामी वायरस अटैक तेजी से फैल रहा है, जिसने गुज़िश्ता चंद दिनों में ममालिक की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करते हुए अपना कब्जा जमा लिया है। बरतानिया, रूस, चीन, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में कारोबारी सरगर्मियां भी वायरस के बाइस मुतासर हुई हैं, जिससे लोगों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। वायरस का हमला भारत पहुंचा तो भारतीय हुक्काम ने खौफजदा होकर पुराने सॉफ्टवेयर पर चलने वाले लाखों ATM बंद कर दिए। भारतीय रियासतों आंध्र प्रदेश, केरला और मगरबी बंगाल में ATM बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी के मुशीर टॉम बोजर्ट का कहना है कि साइबर हमलों में अब तक $70,000 तावान अदा किया गया। ताहम ये पता नहीं चल सका कि अदायगी के बाद मुतासिरीन को उनके डेटा तक रसाई मिली है या नहीं। ताहम जिम्मेदारों से जल्द निपटा जाएगा। इधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक माहिरीन ने दावा किया है कि साइबर हमले शुमाली कोरिया ने किए। तकनीकी तौर पर लगता है कि हैकिंग के लिए वायरस लाजार्स ग्रुप ने बनाया। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची में डाकुओं ने आज एक और बैंक का सफाया कर दिया। माड़ीपुर रोड पर वाक़े निजी बैंक से 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट ली गई। पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शहरियों से मदद मांग ली है। कराची में एक और बैंक को लूट लिया गया। माड़ीपुर रोड पर निजी बैंक में 6 मुल्जिमान दाखिल हुए और चंद मिनट में 30 लाख से ज्यादा रकम लूटकर फरार हो गए। कराची में रवा बरस पंजाब चौरंगी, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची में 3 बैंकों का सफाया हो चुका है, ताहम कोई मुल्जिम पकड़ा नहीं जा सका। 6 डाकू जो कि मुसल्लह थे वो दरवाज़ा तोड़ के और ज़बरदस्ती जो है गार्ड को धक्का देकर अंदर दाखिल हुए हैं और तकरीबन 30,42,000 रुपये जो है वो लूट कर ले गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शहरियों से मदद मांग ली है और मुल्जिमान की निशानदेही करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। क्लोरकोट से आपको खबर देते हैं, जहां बच्चे को काटना कुत्ते के लिए संगीन जुर्म बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कुत्ते को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मालिक ने फैसला इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज की अदालत में अपील दायर कर दी। मुल्क भर के कुत्ते हो जाएं होशियार, क्योंकि अब इंसान को काटने पर जान जा सकती है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे। ऐसा हुक्म सुनाया है कलोर कोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर ने, जहां बच्चे को काटने वाले कुत्ते को मौत की सजा सुना दी गई है। मुल्की कवानीन से लाइल्म फितरत के हाथों मजबूर इस कुत्ते की सजा ने मालिक जलील अहमद को गमजदा कर दिया है। कहते हैं कुत्ते के जुर्म में वो खुद 1 हफ्ता जेल में गुजार चुके हैं। अब कुत्ते को सजाए मौत का हुक्म नाइंसाफी है। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि कुत्ता इलाका मकीनों को नुकसान पहुंचा रहा था।
सजा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सुनाई गई। दूसरी जानिब जलील अहमद ने फैसले को इंसाफ की मनाफी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज की अदालत में फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख का मुनफरिद फैसला आपसे शेयर करते हैं, जहां एडिशनल सेशन जज अलीपुर ने 2 मनशियात फरोशों को 1 साल तक शहर की सफाई सुथराई पर लगा दिया। हर 15 रोज बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। मंशियात फरोशी के जुर्म में अलीपुर की अदालत ने पाकिस्तान की तारीख का अनोखा फैसला सुनाया है। मॉडल पुलिस स्टेशन अलीपुर में मंशियात फरोशी के अलग अलग मुकदमात में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद फवाद आरिफ ने 2 मंशियात फरोशों कैसर अब्बास और फयाज हुसैन को 1 साल तक शहर की सड़कों, गलियों और नालियों की सफाई करने की सजा सुनाई है। 2 मंशियात फरोशों के खिलाफ कैसर अब्बास और फयाज हुसैन के खिलाफ 2 अलग-अलग FIRs दी थी, जिनमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुल्ज़मान को केस साबित होने पर 1 साल प्रोबेशन की सजा सुनाई है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हर 15 दिन बाद चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अलीपुर को अदालत में मुजरिमों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी सुनाया है। शहरियों ने मुजरिमों की इस्लाह के लिए इस अनोखे फैसले को काबिल तहसीन करार दिया है। मौलाना आजम तारिक कत्ल केस की तहकीकात के लिए नई JIT SSP इन्वेस्टिगेशन हसन इकबाल की सरबराही में कायम कर दी गई। टीम में DSP सदर, CID इंस्पेक्टर, SHO गोलरा और IB का नुमाइंदा भी शामिल है। पहले इजलास में मुकदमे की तफ्तीश का जायजा लिया गया है। इसमें साबिक JIT के मेंबरान, DSP CIA और साबिक SHO महबूब अहमद भी शरीक थे। JIT ने मरकजी मुलजिम सिप्तैन काजमी से भी पूछगछ की। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में जाली कोल्ड ड्रिंक्स और जूस बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज को सील कर दिया। इस दौरान 19,000 से जायद मारूफ ब्रांड्स की भरी हुई जाली बोतलें और 26,000 से जायद मुख्तलिफ ब्रांड के जाली मशरूबात के पैकेट तहवील में लेकर ज़ाय कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पाकिस्तान मुखालिफ नारों और मीडिया हाउसेस केस में DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर फारूक सत्तार और आमिर खान समेत मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 31 मई को पेश करने का हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन ने अपने TADA बनाने की राह हमवार कर ली। महकमा तालीम से मुतालिक तमाम सवालात स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले कर दिए गए। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शिरकत करने पर अरकान को हज़ारों रुपए का TADA मिलता है। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में खाली असामियों की बाज़गिश्त रही। मुशीर खजाना सरदार असलम रजंजो ने कहा कि सूबे में 26,811 असामियाँ खाली हैं और 363 असामियों के लिए इश्तिहार दिया जा चुका है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि ग्रेड 1 से 15 तक की असामियों पर महकमा खुद भर्ती करता है। अगर महकमा नहीं कर सकता तो ये ऐवान की पामाली है। खबर है PTI तर्जुमान शफकत महमूद से मुतालिक, जिन्होंने बताया है कि सिंध हुकूमत ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा और मारूफ कानूनदान फारूक H नाइक को 22 करोड़ रुपए अदा किए और उन्हें ये रकम सिर्फ 25 केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने पर दी गई। सिंध असेंबली के हालिया इजलास में एक सवाल के जवाब पर होशरुबा इंकिशाफ किया गया। ये सवाल MQM के रुकन कामरान अख्तर ने किया था। सूबाई वजीर कानून ज़ियाउल हसन ने ईवान को बताया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ एडवाइजर्स को हायर किया था। इनमें पीपल्स पार्टी ही के सेनेटर फारूक नाइक शामिल थे, जिन्होंने 2013 से 2016 तक 25 केसों में हुकूमत की नुमाइंदगी की और फारूक नाइक को फीस की मद में 21 करोड़ 67 लाख रुपए अदा किए गए। फारूक H नाइक ने हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 केसों की 5 करोड़ 10 लाख, लैंड यूटिलाइजेशन के 3 केसों की 2 करोड़ 70 लाख, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 3 केसों की 1 करोड़ 87 लाख, लोकल गवर्नमेंट के 5 केसों की 1 करोड़ 95 लाख, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के 2 केसों की 1 करोड़ 45 लाख, एक्साइज एंड टैक्सेशन के 1 केस की 45 लाख, लाइव स्टॉक के 1 केस की 20 लाख और दीगर केसों की 5 करोड़ 85 लाख रुपए फीस वसूल की। PTI तर्जुमान शफकत महमूद कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने अपनी ही पार्टी के सेनेटर को 22 करोड़ रुपए दिए। क्या ऐसा करना मफादात का तसादुम नहीं है?